आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बहुत ही करिश्माई लोकप्रियता है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी आप कुछ भी कह लें, जितने भी आप उनके विरोधी हो, आलोचक, ये एक सच्चाई है अपने आप में। खुद भी वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और उसको छुपाते भी नहीं है। तो वैसे में क्या आपको लगता है कि ये एक सही रणनीति होगी कि उनके सामने एक चेहरे को सामने रखा जाए, और ये जो ओबीसी और दलित का जो कॉम्बिनेशन की बात प्रोफेसर रविकांत और लक्ष्मण जी ने की, क्या वो सही रणनीति होगी? कि कहने के लिए एक टोकनिज्म जरूर होगा इसमें, या प्रतीकात्मकता होगी, बट हकीकत में क्या मोदी के चेहरे का मुकाबला कर पाएगा? आशुतोष जी, कमोबेश ज्यादातर लोगों ने ये बात कही कि ये चेहरा बनाम चेहरे की लड़ाई जो है बीजेपी की उत्कट इच्छा है कि ऐसा हो। और अभी कुछ समय पहले जब बेंगलोर में बैठक हुई, उसके आसपास करीब ये बहुत चर्चा चली थी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में आपस में बन नहीं रही है, राष्ट्रीय लोकदल चला जाएगा। उस दौरान मेरी दोनों पार्टियों के अहम नेताओं से जब बात हुई, तो बातचीत के दौरान एक चर्चा, एक सवाल ये भी मैंने पूछा कि साहब, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए। तो दोनों लोगों का जवाब एक निकला। अलग अलग समय पर बात की दोनों लोगों से, दोनों लोगों का एक ही जवाब था कि इस बात के लिए सबसे ज्यादा बेचैन तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो चेहरा बनाम चेहरा की लड़ाई करने में उसने कुछ महारत हासिल की है। तो इस बात का इंतजार सबसे ज्यादा शायद उसको है। और हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जाएंगे। जो बात आज यहाँ सारे लोग कह रहे हैं और जो बात करीब करीब दिखती भी है, जो रविकांत जी ने कही, इस बात में काफी हद तक मुझे सच्चाई भी नजर आती है। खड़गे और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ शायद दलित ओबीसी कंबाइन के साथ एक बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। अब दूसरी बात, जो अभी उत्तर प्रदेश को लेकर जो चिंता जताई है लक्ष्मण जी ने और रविकांत जी ने, जहां से लक्ष्मण जी आते हैं इसके बिल्कुल करीब में एक चुनाव हो रहा है। अगर ये चुनाव, हो सकता है मैं बहुत माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये चुनाव रिफ्लेक्शन ना हो पूरे उत्तर प्रदेश के मूड का, लेकिन अगर है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दो वजह तो हैं। एक तो दिख रहा है कि इंडिया जो है, ये चुनाव वहां वैसे तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इंडिया जो है, इसके जो घटक दल हैं, इन घटक दलों की सक्रियता ये दिखाती है कि ये सक्रियता जमीन के स्तर तक पहुंच चुकी है। छोटा सा चुनाव है, एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है। राष्ट्रीय लोकदल पूर्वी उत्तर प्रदेश में वैसे भी कोई प्रभावी नहीं है, तो उनका केवल इकाई है, लेकिन उस इकाई के लोग भी अपनी तरफ से टोलियां बनाकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया है, चुनाव प्रचार करने बड़ा नेता नहीं गया है, लेकिन स्थानीय संगठन जो है उनका, वो पूरी तरीके से प्रचार में जुट गया है। बाकी जो छोटे दल हैं समाजवादी पार्टी के साथ, अपना दल, कमेरावादी और ये सब, ये लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। दूसरा एक बड़ा शिफ्ट जो मुझे दिख रहा है, ये मुझे नहीं मालूम है कि बगल के जिले के रहने वाले लक्ष्मण जी के जिले में भी यही हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन दलित मतों की जहां तक बात है, और माना जा रहा था कि बसपा का प्रत्याशी नहीं है, पिछली बार की दो ध्रुवीय लड़ाई में भी बसपा के प्रत्याशी को 50,000 वोट वहां से मिले थे। दो ध्रुवीय लड़ाई में 50,000 वोट पाने के बावजूद दलित मतों का, ज्यादातर हिस्सा उनको दलित मतों का मिला रहा होगा। दलित वोटों में जो एक एक सर्टेन हिस्सा जो है, जो विपक्षी प्रत्याशी के पक्ष में दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत तो दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनाई हुई, आजमाई हुई और सफल रणनीति उत्तर प्रदेश में रही है, वो रणनीति अभी शायद उतनी कारगर नहीं है। जी। राजभर का बड़ा चेहरा उनके पास है, लेकिन राजभर वोट वो आधे आधे का डिवाइड दिखता है। मैंने माना कि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जिस बिरादरी से, चौहान लोनिया बिरादरी से आते हैं, उनमें कुछ नाराजगी होगी, इसलिए उनके कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन राजभर मतों का हिस्सा और कई ऐसी पिछड़ी छोटी जातियां हैं, जिन जातियों का हिस्सा इस बार जी। जी। कम से कम इस विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव है छोटा सा, उसमें नहीं दिखता है। अगर ये पैन यूपी, अगर इस तरह का एक ट्रेंड दिख होने जा रहा है, या अगर ऐसा शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश बहुत सारी संभावनाएं जगाता है। और ये मायावती इस गठबंधन का हिस्सा होंगी नहीं होंगी, उससे पहले आज उनका जो बयान है, मैं भी ये मानता हूं कि इस बयान को अंतिम सत्य न माना जाए, क्योंकि अभी भी सभी की जानकारी है कि इस बात के पूरे प्रयास चल रहे हैं और कई तरीके से चल रहे हैं, जिन तरीकों से बहन जी मान भी सकती हैं, उन तरीकों से भी चल रहे हैं। हो सकता है, कुछ लोगों का कहना भी है कि दिसंबर तक इंतजार कीजिए, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर मायावती उत्तर प्रदेश के मैदान में इन सभी लोगों के साथ खड़ी हो। और अगर ऐसा होता है, तो वह उत्तर प्रदेश जिस पर
पूरी की पूरी संभावनाएं कम से कम इस बार टिकी हुई हैं कि जी, जी। उत्तर प्रदेश ही उबारेगा। वो उत्तर प्रदेश कुछ फेरबदल करके जरूर दिखाएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल।